पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, इसको समझने के लिए हम लोग बोल सकते हैं। पार्ट्स का मतलब होता है टुकड़ा, हिस्सा। तो सेंटेंस को बनाने वाला जो जो उसका पार्ट्स होता है उसी को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, द क्लाइमेट इन मुंबई, द क्लाइमेट इन मुंबई इज वेरी ह्यूमिड। अब देखिए ये एक सेंटेंस हो गया, इसके कितने पार्ट्स हैं? पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 7। 7 पार्ट्स हैं इसके। पार्ट्स का मतलब उसका पुर्जा, मतलब जिससे वो बना है। जैसे फैन है तो फैन को अगर हम लोग अलग करेंगे, पेचकस से खोल खोल के जितना भी पार्ट्स है सबको अलग कर देंगे, ठीक है, तो सारे पार्ट्स को फिर से हम लोग कंबाइन करके जोड़ेंगे अच्छे से प्रॉपर वे में, तो फिर से फैन बन जाएगा। तो यही सेंटेंस है जिसके 7 टुकड़े हैं, 7 टुकड़े हैं। उन 7 टुकड़े को हम यहाँ पर एक्सप्लेन जो करते हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक्सप्लेन करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक्सप्लेन करते हैं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस भी कहते हैं इसको। तो इसके कितने पार्ट्स हो गए? टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं? 7 है। इस 7 को आपको एक्सप्लेन करते हैं। किसको क्या कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में? इसको कहते हैं हम लोग आर्टिकल। ये आर्टिकल है। क्लाइमेट जो है वो आपका नाउन है, ये नाउन है, ठीक है। इन जो आपका है वो प्रीपोजिशन है। मुंबई नाउन है। इज वर्ब है। वेरी, वेरी क्या होगा? एडवर्ब है। ह्यूमिड क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। देखिए इसीलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। यानी कोई भी बात, कोई भी सेंटेंस जो हम लोग बोलते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, उनके जो टुकड़े हैं, उनके जो पार्ट्स हैं, उनके जो हिस्से हैं, उनको एक्सप्लेन करना ही पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस ही इसलिए इसको कहते हैं। समझ में आया? तो पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी आपको ये बात नहीं लिखा हुआ होगा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। आज तक कहीं पर हम नहीं पढ़े हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पार्ट्स ऑफ स्पीच को कह सकते हैं। सिर्फ यहां आपको बताया जा रहा है। क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि यही होता है कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए पार्ट्स का जरूरत पड़ता है। जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, उसी तरह से किसी भी सेंटेंस का जितना पार्ट्स है जो उसको बनाने में हेल्प करता है, उसी को एक्सप्लेन करना होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। अब इसमें 1 बाय 1 सबको एक्सप्लेन करते हैं। इसका मीनिंग क्या होगा कि जो क्लाइमेट है, जलवायु है मुंबई में, वो क्या है? बहुत ज्यादा गर्मी भरा है, उमस भरा हुआ है, ठीक है। तो मुंबई का जलवायु काफी उमस भरा है, बहुत उमस भरा हुआ है। समझ में आया? तो कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? सेंटेंस का हिस्सा कितना होता है? 8 होता है। क्या क्या होता है? तो यहां लिख लीजिए पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे, फिर बहुत सारे एग्जांपल से एक्सरसाइज सब बनवाएंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में होता है, फर्स्ट लिखिए नाउन, 1 नंबर, 2 नंबर हो जाएगा प्रोनाउन, 3 नंबर होगा वर्ब, 4 नंबर होगा एडवर्ब, फिर होगा, रुकिए सीक्वेंस को सही कर देते हैं, नाउन प्रोनाउन का जो विशेषता बताएगा, उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताएगा, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। उसके बाद आता है वर्ब, और वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का जो खासियत बताता है, कुछ एक्स्ट्रा उसमें जोड़ता है, वो एडवर्ब हुआ। उसके बाद 6 नंबर हुआ प्रीपोजिशन, फिर 7 नंबर हो गया कंजक्शन, जोड़ने वाला, 2 वर्ड को, 2 सेंटेंस को,
उसके बाद होगा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब हुआ कि अचानक जो फीलिंग्स कुछ भी होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए जिस वर्ड का हम लोग हेल्प लेते हैं उसको इंटरजेक्शन कहते हैं। तो यही 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है जिसको हम लोग को समझना है। ये अगर आप समझ गए तो किसी भी सेंटेंस का मीनिंग लगाना आसान हो जाएगा, और जब सेंटेंस का मीनिंग लगाना आसान हो जाएगा तो उसको यूज करना आसान होगा। सेंटेंस को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, सेंटेंस को यूज कर पाइएगा। क्या कहाँ है ये बताइए, समझ में आया कि नहीं? यहां तक फर्स्ट टॉपिक था, ये कंप्लीट हो गया। फर्स्ट टॉपिक में क्या पढ़े हम लोग? पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी एग्जांपल ये द क्लाइमेट इन मुंबई इज वेरी ह्यूमिड, उसमें आपको दिखा दिए हर एक टुकड़े को कुछ ना कुछ कहा जाता है, उसी को समझना है, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया। और 8 इंट्रोड्यूस करा दिए पार्ट्स ऑफ स्पीच, नॉन प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। कुछ पूछना इसमें तेजस है? किसी को कोई डाउट तो बोलिए। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है? चलिए अब 1 बाय 1 सबको हम डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं नाउन में। बस 1 लाइन में सबको हम डिफाइन कर देंगे, सिर्फ डिफिनीशन जानना है। तो नाउन हो गया ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, बस इतना ही लिखना है। तो मेन इसका क्या हो गया? कीवर्ड हो गया नाउन के लिए नेम। किसी भी दुनिया में चीजों का, कोई भी चीज हमारे चारों तरफ है, मटेरियल्स है, जिसको हम कुछ ना कुछ नाम देते हैं उसी को नाउन कहते हैं, चाहे उसका नाम पता हो चाहे नहीं हो। तो सिमिलर चीजों से उसका हम लोग बोलते हैं उसको। तो नाउन क्या हो गया? नाउन मीन्स हो गया नेम। तो नाउन का हो गया काम खत्म। फिर आते हैं प्रोनाउंस। प्रोनाउंस को जानते हैं क्या होता है। तो प्रोनाउंस हो गया वर्ड, वर्ड्स फॉर नाउन्स। नाउन्स के लिए जो आप वर्ड्स यूज करते हैं उसी को प्रोनाउंस कहते हैं। इसको समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि लिखेंगे तेजस, तो तेजस के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होगा? ही होगा यूज, या सी होगा, या इट होगा? ही होगा। तो ये ही क्या हो गया? तेजस हो गया नाउन, और नाउन के बदले में आ रहा है प्रोनाउन, यही हुआ प्रोनाउन। अब जैसे लिखेंगे हम लोग टेबल, तो टेबल हो गया नाउन, और इसके बदले में आएगा क्या? आएगा इट आएगा, तो इट हो गया प्रोनाउन। यानी सिंपल सा इसका कंसेप्ट है कि किसी नाउन के बदले में जिस वर्ड को यूज किया जाता है, आखिर ये क्यों किया जाता है? तो नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए। कोई जैसे स्टोरी है, अब जैसे मान लीजिए तेजस के बारे में 10 लाइन्स लिखना है, 10 लाइन्स लिखना है तेजस के बारे में, तो अब 10 लाइन्स लिखेगा, बार बार तेजस को यूज करिएगा। तेजस रीड इन सेंट पीटर्स टुडे, द रिजल्ट विल कम इन सेंट पीटर्स, ठीक है, वेरी बिग डे। अब तेजस woke up early in the morning, तेजस come coaching 30 minutes before, तेजस acts very well in short film। सब बार तेजस तेजस रिपीटेशन करिएगा तो आपको तेजस के नाम से नफरत हो जाएगा, ठीक है। तो ये बार बार रिपीटेशन से बचने के लिए, नफरत नहीं हो जाए किसी भी नाउन से, उस नफरत से बचाने के लिए क्या किया जाता है? प्रोनाउन को लाया जाता है। तो उसके तेजस के बदले में अगले सेंटेंस में ही यूज करिएगा, ठीक है। फिर कहीं यूज कर दिए नाम, फिर से ही यूज करिएगा। तो ये जो प्रोनाउंस होता है वो नाउन के रिपीटेशन को रोकता है, ताकि सुनने वाले को, लिखने वाले को और पढ़ने वाले को अच्छा लगे। तो रिपीटेशन को रोकता है नाउन का प्रोनाउन। समझ में आ गया प्रोनाउन? अब प्रोनाउन के बाद आते हैं नेक्स्ट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स क्या होता है? वर्ड्स
वर्ड्स which describe nouns and pronouns. नाउन्स और प्रोनाउंस को डिस्क्राइब करने वाला, इसमें कीवर्ड हो गया एक डिस्क्राइब और दूसरा हो गया नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन को जो डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब का मतलब होता है उसका कुछ खासियत बताता है। लाइक शुभम डांसेस वेल। अब यहां पर एडजेक्टिव तो नहीं हुआ, ये तो एडवर्ब हो गया। शुभम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अब यहां पर देखिए कि ये जो बॉय है, बॉय एक नाउन है। अब इस नाउन को जो डिस्क्राइब कर रहा है कैसा लड़का, तो लड़का इंटेलिजेंट, तो ये एडजेक्टिव हो गया। यानी हर जगह देखिएगा कि नाउन से पहले आकर उस नाउन को डिस्क्राइब करता है, नाउन से ठीक पहले आकर नाउन को कुछ एडिफाई करता है, कुछ उसमें एक्स्ट्रा जोड़ देता है, उसका खासियत बता देता है। जैसे गर्ल ब्यूटीफुल, ठीक है, गर्ल के आगे लगाती है ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल हो गया जो गर्ल का विशेषता बताएगा। जैसे वीडियो के आगे लगा देंगे नाइस, तो वीडियो हो गया नाउन और नाइस हो गया एडजेक्टिव। ही इज ए गुड बॉय, बॉय के बारे में बता दिया, तो नाउन प्रोनाउन को जो डिस्क्राइब करे उसको एडजेक्टिव्स कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं वर्ब्स। वर्ब्स क्या हो गया, तो ये हो गया एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड यानी कि जो वर्ड आपको सेंटेंस में एक्शन कराने के लिए यूज होता है। लाइक हो गया ही जंप्स डेली, वो डेली जंप करता है, तो करता क्या है जंप, तो ये हो गया वर्ब। यानी ऐसा सेंटेंस का वर्ड जो एक्शन के लिए आता है उसी को वर्ब कहते हैं। नेक्स्ट हो गया एडवर्ब्स। इसका हो जाएगा वर्ड्स which describe verb, adjective and adverb। अपने आप का भी विशेषता बताने के लिए जो आता है वो आपको एडवर्ब हो गया। तो इसके लिए कीवर्ड क्या क्या हो गया, एक हो गया डिस्क्राइब, ये डिस्क्राइब करने का काम करता है, किसका, वर्ब का, एडजेक्टिव का और अपने आप का। तो जो अपने आप का भी विशेषता बताए वो भी एडवर्ब होता है, वर्ब का भी बताएगा, ये एडजेक्टिव का भी बताएगा। एडजेक्टिव का बताएगा, वर्ब का बताएगा सी राइट्स नाइसली, तो नाइसली एडवर्ब हो गया। एडजेक्टिव का बताएगा ही इज वेरी गुड, गुड तो एडजेक्टिव है, उसका भी विशेषता बताने के लिए वेरी वर्ड यूज आया, तो वेरी हो गया क्या एडवर्ब। अब ही इज वेरी इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट तो एडजेक्टिव है, उसका विशेषता बताने के लिए वेरी आ गया, तो एडवर्ब हो गया। अब अपने आप का भी विशेषता कैसे बताता है, तो हो जाएगा सी स्पीक्स वेरी नाइसली, तो नाइसली ऑलरेडी था, एडवर्ब वेरी भी आ गया, एक और एडवर्ब आ गया, तो एडवर्ब को एडवर्ब बताने के लिए भी आ जाता है। तो ये हो गया एडवर्ब के बारे में। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशंस। अब ये बताएगा वर्ड्स विच एक्सप्लेन या डिस्क्राइब, डिस्क्राइब वर्ड यूज कर रहे हैं, डिस्क्राइब ही कीजिए, डिस्क्राइब, विच डिस्क्राइब
लोकेशन और पोजीशन ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन का लोकेशन या पोजीशन बताने वाला जो वर्ड होगा उसी को इंग्लिश में प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, तो इसका कीवर्ड क्या हो गया, ये डिस्क्राइब करेगा, किसको करेगा, लोकेशन को और पोजीशन को। किसके लोकेशन और पोजीशन को, नाउन और प्रोनाउन का। तो इस तरह से आप हाईलाइट कर लीजिएगा अपने नोट्स में जो जो आपको हम कीवर्ड लगाए हैं। इससे क्या होगा कि जब भी इसका डेफिनेशन आपको जानना होगा, रिवीजन करिएगा, तो आप उसी सब वर्ड को देखिएगा। तो ये क्या क्या करता है, तो डिस्क्राइब करता है, किसको डिस्क्राइब करता है, लोकेशन को, पोजीशन को। और एक सेंटेंस देते हैं, द बुक लाइज ऑन द टेबल। तो बुक कहां है, तो देखिए ये टेबल हो गया नाउन, बुक हो गया नाउन, ये ऑन क्या हो गया, ये हो गया प्रीपोजिशन। वी आर इन द क्लास, तो इन क्या हो गया, प्रीपोजिशन। तो ये क्या बता रहा है, हम लोग का लोकेशन बता रहा है कि हम लोग कहां हैं। अब हम लोग अभी कोचिंग में हैं तो लोकेशन हो गया, पोजीशन हो गया। वी आर ऑन बेंच, बेंच पर हैं हम लोग, तो ऑन लगा दिए तो प्रीपोजिशन हो गया। कहां पे हैं, तो बेंच पर हैं। वी आर ऑन द रूफ, हम लोग छत पर हैं, तो ऑन हो गया प्रीपोजिशन, जो क्या बता रहा है, हम लोगों का लोकेशन पोजीशन बता रहा है, हम लोग छत पर हैं। ये जो पंखा है ये कहां से लटक रहा है, सीलिंग पे लटक रहा है, तो ये सीलिंग क्या हो गया, इसका लोकेशन हो गया, इसका पोजीशन हो गया। द व्हाइट बोर्ड ऑन द डेस्क, व्हाइट बोर्ड कहां है, डेस्क पर है, तो ऑन डेस्क, ऑन डेस्क, ऑन जो लगा है वो बता रहा है कि ये बोर्ड का लोकेशन कहां है। तो इस तरीके से प्रीपोजिशन का काम है नाउन और प्रोनाउन का पोजीशन या लोकेशन को एक्सप्लेन करता है कि कहां पर कोई नाउन है। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है ये। चलिए प्रीपोजिशन हो गया और दो और पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे सेंटेंस पर। कंजक्शन, conjunctions, words which join two or more words और sentences। यानी ये ऐसा वर्ड होता है जो ज्वाइन करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। ठीक है, ये एक तरह का समझिए कि फेविकॉल है, फेविक्विक है, ये जोड़ता है, जोड़ता है, किसको किसको जोड़ता है, तो ये इसका कीवर्ड हो गया, ज्वाइन करेगा ये किसको किसको, वर्ड्स को और सेंटेंसेस को। दो या दो से अधिक अगर वर्ड रहता है सेंटेंस में, या दो या दो से अधिक सेंटेंसेस होता है, तो उसको जोड़ने का काम करता है। ये कौन करता है जोड़ने का काम, कंजक्शन। जैसे एंड हो गया, और हो गया, बट हो गया, वेदर हो गया, ऑल्दो हो गया। तो ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो सेंटेंस में देखिएगा कि जोड़ने का काम करेगा। कंजक्शन हो गया। लास्ट है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शंस, ये हो गया वर्ड्स विच एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करना, दिखाना, सडन इमोशन। अचानक अगर आपका कुछ इमोशन हो जाता है, ऐसा कुछ बात बोले आप लोग, कुछ अचानक से इमोशंस के लिए ओ आ, ये कुछ भी वर्ड यूज करेंगे, लास, सिट, ये सब जो वर्ड है अचानक के इमोशंस को एक्सप्लेन करने वाला है। तो ऐसा वर्ड जो आता है हमारे बातचीत में या लिखने में, जो अचानक के इमोशंस को एक्सप्लेन करता है, उसको इंटरजेक्शंस कहते हैं। तो ये वर्ड्स है
जो को एक्सप्लेन करने वाला है। इसमें कीवर्ड्स हो गया, एक वर्ड्स और सडन इमोशंस। तो ऐसा वर्ड जो सडन इमोशंस को एक्सप्लेन करता है, क्योंकि आपको पहले ही बताया पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या हुआ, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस में ये सारे जो 8 पढ़ाए अभी जो आएंगे उनका अपना अपना रोल हो गया। फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। नाउन के बारे में क्या बताया, ये नेम्स होगा, नाम होगा किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग का या लोकेशन का, कुछ भी होगा, नाम होगा तो नाउन हो गया। नाउन के बदले जो आएगा उसको प्रोनाउन कहेंगे, और नाउन और प्रोनाउन को जो एक्सप्लेन करेगा, कुछ डिस्क्राइब करेगा, कुछ एक्स्ट्रा उसका खासियत बताएगा, उसको एडजेक्टिव कहेंगे। वर्ब जो आता है वो किसी एक्शन वर्ड के लिए आता है, जैसे जाना, हंसना, गाना, रोना, इसके लिए जो भी इंग्लिश का वर्ड होगा उसको हम लोग वर्ब्स बोलेंगे। फिर पढ़े हम लोग एडवर्ब्स, ये एडजेक्टिव पढ़े। एडजेक्टिव तो बता दिए, नाउन और प्रोनाउन को जो विशेषता बताएगा, एक्सप्लेन करेगा। फिर एडवर्ब होता है, एडवर्ब क्या काम करता है, वर्ब को, एडजेक्टिव को और अपने आप को जो एक्सप्लेन करता है, जैसे वेरी हो गया, एडवर्ब हो गया, बैडली हो गया, क्विकली हो गया, ये सब एडवर्ब है। उसके बाद फिर पढ़ा है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन का लोकेशन और पोजीशन बताता है, जैसे वी आर इन द क्लासरूम, ठीक है, वी लिव इन पूर्णिया, तो इन जो हो गया वो बता रहा है हम लोगों का लोकेशन, बता रहा है कि हम लोग पूर्णिया में रहते हैं। मोबाइल भी आप ऑन करिएगा तो लोकेशन कहेगा ऑन करिए, अपना लोकेशन लेकर आपको फोटो खींच के देगा। फोटो या वीडियो जो बनाइएगा उसमें लोकेशन ले लेता है कि कहां पर बैठ के आप ये बनाए। आप फोटो क्लिक कीजिए, उसका आप लोकेशन ले लेगा, कहां पे है, कितना लैटिट्यूड है, कितना लॉन्गिट्यूड पे ये फोटो लिया गया है, किस जगह पे है, ये जगह का भी नाम ले लेगा कि गूगल पे सारा इंफॉर्मेशन पहले से ही लोड है। तो लोकेशन और पोजीशन जो बताता है सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन का, वो प्रीपोजिशन होता है। फिर हम लोग पढ़े प्रीपोजिशन के बाद कंजक्शन। कंजक्शन क्या करेगा, तो किसी भी दो वर्ड को, दो या दो से अधिक वर्ड को, या दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करेगा, जैसे एंड हो गया, और हो गया, बट हो गया, ऑल्दो हो गया, वेदर हो गया। ये सारे वर्ड्स जो अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल्स में, उसमें देखिएगा कि कंजक्शन कहाँ कहाँ आता है। फिर इंजेक्शंस क्या, इंटरजेक्शंस क्या हो गया, ऐसा वर्ड्स जो हम एक्सप्रेस करता है हमारे अचानक के इमोशंस को। कुछ भी अचानक से इमोशंस हो गया, चोट लग गया, ठीक है, कुछ भी ऐसा हुआ, तो वो इमोशंस को फील करने के बाद तुरंत का जो वर्ड निकलता है हमारे माउथ से, वो क्या कहलाएगा, इंटरजेक्शंस। तो ये हो गया। अब बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं। अब एग्जाम्पल से समझ में आएगा। She thought of a beautiful place। अब देखिए पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, क्या क्या पार्ट्स हुआ, 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स हैं इसके। जैसे बॉडी के पार्ट्स होते हैं ना, तो इस सेंटेंस के 6 पार्ट्स हैं और सबको बताते कौन क्या है। सी क्या है बताइए, अभी तक पढ़े हैं, ये किसी नाउन के बदले आया है ना, तो ये प्रोनाउन हो गया, फर्स्ट हो गया। थाउट क्या है, थाउट यानी सोचने का काम हो रहा है, ये कोई काम करने का, एक्शन होने का बात हो रहा है, तो क्या होगा, क्या होगा पीयू, वर्ब होगा ये। चलिए ऑफ, ऑफ बता रहा है, पोजीशन बता रहा है ब्यूटीफुल प्लेस का, किसके बारे में वो सोच रहा है, तो किसी सुंदर जगह के बारे में सोच रहा है, तो ये क्या होगा, ऑफ। ये प्रीपोजिशन होगा, ये पोजीशन बता रहा है, सोच जो है आपका कहां पर है, आप किस विषय के ऊपर सोच रहे हैं, मतलब आपके थॉट का, नहीं सोचने का जो प्रोसेस है, आपका जो दिमाग है कहां पर है। सुनते हैं ना सेंटेंस में कोई बोलते हैं, टीचर कहां पर दिमाग है तुम्हारा, कहां हो, यू आर फिजिकली हेयर बट मेंटली वेयर। तो आपका माइंड का लोकेशन खोजता है, वो लोकेट करता है कहां पे है इसका माइंड, ठीक है। आप बैठा हुआ है, अब उसका दिमाग कुछ में और चल रहा है, दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो उसका दिमाग का जो लोकेशन है उसको लोकेट करने का काम करता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जो एक तरह से जीपीएस हो गया, ये लोकेट करता है कि कोई भी नाउन कहाँ है, प्रोनाउन कहाँ है।
फिर ए क्या है, तो ये आर्टिकल है। आर्टिकल जो आपको एडजेक्टिव के अंदर भी आता है, जो आगे पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ब्यूटीफुल क्या होगा, क्या होगा ब्यूटीफुल? दिव्यांशी बताइए, ब्यूटीफुल क्या होगा हिंदी में? हाँ हिंदी में बोलिए, बांग्ला में बोलिए, क्या है ब्यूटीफुल? सुंदर। ये अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? क्या गीतांजलि ब्यूटीफुल? एडजेक्टिव। वेरी गुड, एडजेक्टिव है। क्यों है? क्योंकि ये बताएगा किसी नाउन के बारे में कि नाउन, ये नाउन सुंदर है। ये बताएगा किसी प्रोनाउन के बारे में, ये प्रोनाउन सुंदर है। तो जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताएगा वही एडजेक्टिव है। प्लेस क्या होगा खुशी? प्लेस क्या होगा? प्लेस क्या होगा? 8 पार्ट्स पढ़े ना, तो ये क्या है प्लेस? प्रीपोजिशन प्लेस होगा। बताइए तेजस। नाउन होगा, जगह है। जगह क्या है? जगह तो कोई नाम ना बोल दिए, जगह। जगह का भले ही आपको नाम नहीं बताना है, नहीं जानते हैं, लेकिन जगह तो है। जगह तो कोई नाम ना हो गया किसी जगह का, तो नाम हुआ तो वो नाउन होगा। अब ये किसके समझ में नहीं आया? इस सेंटेंस में क्या नहीं समझ में आया आपको? प्लेस के बारे में नहीं समझ में आया। प्लेस मतलब जगह हो गया। अब मान लीजिए ये जगह बेंच डेस्क हटा दें, रख दे बाहर, और कोई ऐसे आदमी को बुलाया जाए जो पहली बार जान आया है यहाँ, इस सबको भी हटा दें, तो वो क्या पूछेगा? ये कौन सा प्लेस है? यहाँ क्या करते हैं? ना ही बेड लगा हुआ है, ना ही बाथरूम का लगा हुआ है, कुछ भी टब वब लगा हुआ है। ये क्या करते हैं यहाँ पर? तो क्या बोलेंगे इसको? कोई रूम बोलेंगे इसको? कोई रूम बोलेंगे? ये रूम नहीं बोलेंगे, सीधे वो प्लेस बोलेंगे, कोई जगह हो गया। तो ये प्लेस हो गया, कोई नाम हो गया। और किसी को कुछ प्रॉब्लम है किसी वर्ड्स में तो बोलिए, वर्ड्स में बोलिए, ये सब तो कुछ नहीं है, ये तो सिंपल चीज है। ऑफ, ऑफ देखिए, हमारा जो थॉट है, सोच का लोकेशन कहाँ है? हम जो सोच रहे हैं किसके बारे में सोच रहे हैं? तो हमारा जो थॉट है उसको लोकेट करने का बात हो रहा है। तो जब भी लोकेट करना होगा थॉट को या किसी प्लेस को, किसी नाउन या प्रोनाउन को, उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रीपोजिशन। तो ऑफ क्या हो गया इस सेंटेंस में? अब समझ में आया? यानी कि हमारे थॉट के को लोकेट कर रहा है, हम सोच क्या रहे हैं। ठीक है, हमारे सोच को लोकेट कर रहा है, और उसको लोकेट करने वाला कौन आता है? ऑफ। ऑफ बता रहा है कि किसके बारे में सोच रहे हैं? ब्यूटीफुल प्लेस के बारे में सोच रहे हैं। और बोलिए कोई वर्ड्स में, क्योंकि फिर एक्सरसाइज के लिए होमवर्क देंगे, उसमें गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी आपको हम बहुत सारा सेंटेंस समझा रहे हैं। किसी को दिक्कत है और किसी वर्ड्स में? क्या राज, पीयूष, क्लियर है ना? चलिए ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है माय फादर वर्क्स इन पुलिस। ये सेंटेंस हो गया, माय फादर वर्क्स इन पुलिस। इसका देखिए फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, 5 पार्ट है। अब 5 पार्ट को जो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 पढ़े हैं उसी में से होगा। अब देखिए कि फादर को पहले जो जो जानते हैं वो लिख लेते हैं, नाउन जो इजी है। वर्क्स क्या होगा पीयूष? वर्क्स क्या होगा? गुड, वर्ब होगा ये। इन क्या होगा गीतांजलि? प्रीपोजिशन होगा। पुलिस क्या होगा पीहू? वाह, पुलिस वर्ब होगा, काम करता है ये, नाउन हो गया। नाम ना हो गया किसी का, किसी काम का नाम हो गया, किसी पोस्ट का नाम हो गया, किसी प्रोफेशन का नाम हो गया। पुलिस किसी प्रोफेशन का नाम है, टीचर किसी प्रोफेशन का नाम है। चलिए, तो अब यहां पर माय क्या हो जाएगा? ये एडजेक्टिव हो गया। ये फादर को कह रहा है ना, फादर के बारे में बता रहा है, फादर, माय फादर। तो फादर दुनिया में बहुत सारे हैं, उसका विशेषता हो गया माय, मेरे, तो एडजेक्टिव हो गया। तो इस तरह से इसमें हो गया, सारे वर्ड्स को बता दिए। अब पूछिए किसको क्या दिक्कत है, किस वर्ड में, किस वर्ड का जो नाम लिखे हैं उसके नीचे पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसको दिक्कत हो रहा है। इन देखिए एकदम सिंपल है, ये लोकेशन बता रहा है कि वो किसमें है, फादर किसमें है, उनका लोकेशन क्या है, पुलिस में है वो, यानी प्रोफेशन का लोकेशन है ये, प्रोफेशन का लोकेशन। जैसे मेरे प्रोफेशन का लोकेशन क्या है, हम शिक्षक हैं, टीचर हैं, ठीक है। अब राज के फादर का लोकेशन क्या है, वो पुलिस में है।
उनका लोकेशन ये हो गया, ठीक है। अब पीयूष के फादर का क्या लोकेशन है प्रोफेशन का, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनका खुद का अपना काम है, खुद का अपना बिजनेस है, ठीक है, वो सर्विस प्रोवाइडर हैं, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड है। सबका अपना अपना फादर का प्रोफेशन का लोकेशन है। तो इसके फादर का, माय फादर के प्रोफेशन का क्या लोकेशन है, पुलिस, और उसके लोकेशन को कौन लोकेट कर रहा है, कौन सा वर्ड, इन, तो इन हो गया प्रीपोजिशन। नाम ही देखिए कितना अच्छा से लिख दिया है, पोजीशन, पोजीशन मतलब लोकेशन, पोजीशन लोकेशन एक ही वर्ड हुआ, पोजीशन। क्या कुछ पूछना है इसमें? चलिए थर्ड सेंटेंस, रेशमा इज माय बेस्ट फ्रेंड। अब देखिए 1, 2, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, 5 पार्ट्स हैं इस सेंटेंस के। आप सबको बताते हैं, चलिए बोलिए। पीयूष नाउन होगा, सबसे पूछ लेते हैं पीछे से एक बार। राज बोलिए, इज क्या है, वर्ब, गुड। चलिए अब बताइए क्या है ये, एडजेक्टिव। चलिए गीतांज तेज बताइए, भाविक जीत, बेस्ट क्या है, क्या है, एडजेक्टिव। चलिए आप बताइए तेजस, फ्रेंड क्या है, हाँ, नाउन है, हो गया। अब पूछिए किसको क्या दिक्कत है, किसी वर्ड में दिक्कत है, रेशमा इज माय बेस्ट फ्रेंड, किसी भी वर्ड में दिक्कत है तो बोलिए। इज में देखिए, इज जो है वो वर्ब है, ठीक है। अब ये एक्शन वर्ड तो नहीं है, लेकिन इस सेंटेंस में ये कौन से हिंदी के वर्ड को एक्सप्लेन कर रहा है, रेशमा मेरी सबसे अच्छी दोस्त है को बता रहा है, ठीक है। आगे जब वर्ब को जब पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें क्या जानिएगा, वर्ब 2 तरह का होता है, एक होता है मेन वर्ब, एक होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का एक और वर्ड नाम होता है ऑक्सिलरी वर्ब। तो ये मेन वर्ब को हेल्प करने आता है, जैसे कि रेशमा इज डांसिंग, तो डांसिंग हो गया मेन वर्ब, इज हो गया जो डांसिंग को हेल्प करने आया है। डांसिंग के साथ क्या आया है, इज, तो हेल्प करने आया है ना डांसिंग को, तो इज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। समझ में आया? टू बाय शूज, टॉम मार्केट गया जूता खरीदने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर कितना पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट, सेवंथ पार्ट, 7 टुकड़ा है इसमें, सातों को एक्सप्लेन करना है। तो बताइए, इधर से स्टार्ट करते हैं। पीहू, टॉम क्या हो गया, नॉन। वेंट क्या है, हाँ, एडजेक्टिव, वर्ब। टू क्या है, खुशी, टू क्या है, वर्ब, टू वर्ब है, नाउन है, नाउन नाम है ये। टू किसी का नाम है इस क्लास में, टू मिश्रा, टू चौधरी, टू दुबे, क्या नाम है, प्रीपोजिशन है ये, गुड। हाँ, टॉम कहाँ जा रहा है, मार्केट के लिए, पोजीशन लोकेशन प्रीपोजिशन हो गया। चलिए गीतांजलि, मार्केट क्या है, देखिए इजी आ गया इसके लिए। टू क्या हो गया, तेजस, टू क्या है, चलिए भाविक जीत, बाय क्या है, वाह, एडजेक्टिव है, बहुत अच्छा। ये खासियत बता रहा है जूता का कि उसको खरीदा जाएगा, जूता का खासियत है कि वो खरीदा जाएगा, यही ना। बाय क्या हुआ, बाय का क्या सेंस आ रहा है, क्या वाइब आ रहा है बाय से, एडवर्ब है, ये विशेषता बता रहा है वर्ब का। जूता को जूता मार के खरीदा जा रहा है। अरे बाय क्या हुआ, बाय क्या मतलब दे रहा है सेंस, वर्ब होगा ना, वर्ब, बाय मतलब खरीदना होता है। कहाँ ढूंढ रहे हैं आप लोग, बाय का मतलब खरीदना होता है, और खरीदना क्या हुआ, एक्शन हुआ ना, तो वर्ब हो गया। क्या भाविक, समझ गए? तो गलत क्यों बोल रहे थे, चेक कर रहे थे और सब बच्चा को आता है कि नहीं, हमको तो आता है और सब देखते हैं
बीच में चेक कर लेता है भाभी। शूज है, बताइए शूज क्या होगा? नहीं, आपके बाद नाउन होगा। देखिए एक भी गलत आज नहीं किए हैं, ये हो गया। अब पूछिए किसको क्या दिक्कत है? राज, पीयूष। बाय में, बाय मतलब होता है खरीदना। अब ये जो खरीदना वर्ड है, ये आपको कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ इशारा कर रहा है? खरीदना। खरीदना कोई एक्शन हुआ ना, और जो एक्शन वर्ड हुआ उसके लिए क्या आता है? बस हो गया, समझ गए? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। देखिए दिव्यांशी के लिए सेंटेंस लिख रहे हैं। ए स्मार्ट गर्ल वाज डांसिंग। डांसिंग भी बहुत अच्छा करती है दिव्यांशी। डांसिंग ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली। क्या सही है ना सेंटेंस दिव्यांशी के लिए? ए स्मार्ट गर्ल वाज डांसिंग ब्यूटीफुली। एक समझदार लड़की डांस कर रही थी बहुत सुंदर तरीके से। अब इसमें कितना पार्ट हो गया? 1 2 3 4 5 6, 6 पार्ट्स है इसमें। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच भी होगा, क्योंकि ये स्पीच है, ये सेंटेंस है। अब स्टार्ट करते हैं उधर। जो हम ये बात बोले हैं कि सबसे अच्छा डांस करती है, जो सबसे ज्यादा जो एग्री करता है उससे बात करते हैं। पीयूष बताइए, ए क्या है? आर्टिकल है। चलिए उसके बाद राज, स्मार्ट क्या है? वाह, कुछ भी मत बोल दीजिए, समझ के। वर्ब है, वर्ब एक्शन बताएगा ये स्मार्ट। अरे सेंटेंस पढ़िएगा ना, स्मार्ट गर्ल, तो किसका खासियत? खासियत तो कुछ बता रहा है गर्ल का। क्या क्या हो रहा है? नेटवर्क नहीं मिल रहा है? क्या होगा? आप ही को बोलना है। क्या हुआ? दे हॉटस्पॉट ऑन करे क्या? तो बोलिए, जो भी कंफ्यूजन बोलने दीजिए, कुछ भी। वर्ब हो गया, मतलब कुछ भी नहीं तो वर्ब। देखिए वर्ब क्या है? कुछ भी नहीं तो वर्ब। अरे स्मार्ट मतलब क्या हुआ? स्मार्ट का अर्थ क्या होता है? स्मार्ट का क्या अर्थ समझते हैं? आपके लिए कोई स्मार्ट यूज किया है आज तक लाइफ में? किया है? तो स्मार्ट का क्या मतलब से बोला है वो? स्मार्ट मतलब क्या? कोई गाली होता है? क्या होता है? उसको छोड़िए ना, अगल बगल से पूछ रहे हैं। स्मार्ट मीन्स क्या होता है? एडजेक्टिव। चलिए अब गर्ल क्या होगा बताइए आप इधर। तेजस, हाँ आप ही बोल सकते हैं क्या? गर्ल क्या होगा? प्रोनाउन, नाउन। चलिए भाभी जी, तो आज क्या होगा? एडवर्ब। वाह, एडवर्ब होगा। गलत। आप बोलिए। नहीं, प्रीपोजिशन नहीं होगा। क्या होगा? बिल्कुल वर्ब होगा। ये जैसे इज वर्ब हुआ था, वैसे वाज भी वर्ब होगा, विल भी होगा, शैल भी होगा। डांसिंग क्या होगा? वर्ब होगा। ब्यूटीफुली क्या होगा? खुशी, एडजेक्टिव। गलत। बोलिए। एडवर्ब होगा। ये डांसिंग है ना, डांसिंग वर्ब, वर्ब को बता रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, कैसा डांस कर रहा है। ब्यूटीफुली, अच्छी तरीके से कर रहा है। तो जो वर्ब को भी एक्सप्लेन करे उसको क्या कहेंगे हम लोग? एडवर्ब कहेंगे। हो गया। नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ है किसी को कंफ्यूजन? कुछ भी वर्ड्स में, कोई भी वर्ड में है किसी को कंफ्यूजन? बोलिए, है दिक्कत किसी को? राज, he frequently visits her mother। देखिए इसमें कितना पार्ट्स है? 1 2 3 4 5, 5 पार्ट्स हैं। 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसमें, सबको एक्सप्लेन करना है। इसका मीनिंग हुआ वह कई बार, बहुत बार अपनी माँ से मिलने वो जाता है। वो अपनी माँ से बहुत बार मिलने जाता है, यानी बेटा उसका कहीं दूर रहता है अपनी माँ से, तो मिलने के लिए बहुत बार जाता है। फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार जाता है, कई बार जाता है। विजिट मतलब होता है कहीं पर जाना, किसी से मिलने जाना।
ठीक है, हर मतलब हो गया माँ, किसकी माँ, उसकी माँ, किसकी माँ, जो विजिट करने जाता है उसकी माँ। चलिए आप बताइए, स्टार्टिंग फर्स्ट बेंच से, पीहू बताइए ही क्या है? वाह, ही नाउन है। ही किसी का नाम होता है? हाँ, नाउन के बदले जो आएगा, किसी नाम के बदले आता है ये। चलिए फ्रीक्वेंटली बताइए दिव्यांशी। एडजेक्टिव गलत है, बोलिए गीतांजलि। अरे ये विजिट हो रहा है, मिलने जा रहा है बार बार, तो मिलने का ना विशेषता बताया, तो जो जो वर्ब का बताया विशेषता उसको क्या कहते हैं? एडवर्ब है। एडवर्ब है, विजिट ना किया बार बार, विजिट किया कई बार, बार बार किया, तो विजिट का ना विशेषता बताता है। तो एडवर्ब का काम क्या है? वर्ब का भी विशेषता बताएगा, एडजेक्टिव का भी बताएगा, और अपने आप का भी विशेषता बताएगा। उसी को तो कहते, जैसे कि वेरी गुड, तो गुड हो गया एडजेक्टिव, वेरी लगा दिए उसमें, तो एडजेक्टिव का जो विशेषता वेरी आया बताने के लिए, वो एडवर्ब हो गया। डांसेस स्मार्टली, तो डांस हो गया आपको क्या? वर्ब, उसको विशेषता बता रहा स्मार्ट। चलिए एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट अब क्वेश्चन, अब ये बताइए खुशी, विजिट क्या हो गया? विजिट कौन सा पार्ट स्विच हुआ? नाउन हुआ। कुछ भी बिना सोचे बोल देते हैं, बोलिए वर्ब हुआ। अरे सिंपल सा बात है ना, विजिट का क्या अर्थ होता है, हर एक वर्ड्स का आपको मीनिंग पता होना चाहिए। विजिट का मतलब कहीं पर मिलने जाना, ठीक है, तो विजिट का हो गया वर्ब, एक्शन वर्ड हुआ ना। चलिए हर बताइए पीछे, आप बोलिए, बोलिए, हाँ आप तीनों में से कोई एक बोलिए। वाह, देखिए ये हो गया आपका नाउन, ये हो गया एडजेक्टिव, हो गया, समझ गए? हो गया आज का क्लास इतना ही। अब आपको होमवर्क दे रहे हैं।